हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं कौन सा, यूनिट 3 का नाम क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म। इसमें सबसे पहले हम समझते हैं मैग्नेटिज्म को। बात बंद करो, किसको समझते हैं, मैग्नेटिज्म को। मैग्नेटिज्म फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसके अंतर्गत मैग्नेट अर्थात चुंबक के गुण और चुंबक के प्रभाव का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। मैग्नेट क्या है, तो मैग्नेट एक प्रकार का पदार्थ है जो लोहा, निकेल, क्रोमियम इत्यादि को अपनी ओर आकर्षित करता है। मैग्नेट में 3 गुण होते हैं, कौन कौन बताओ तो, आकर्षण, प्रतिकर्षण और दिशा निर्देशन। आकर्षण का मतलब अट्रैक्शन, रिपल्सन और डायरेक्शन का। जब मैग्नेट को हम स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो वह हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में संकेत करता है, उत्तर और दक्षिण दिशा में संकेत करता है। तो मैग्नेटिज्म फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसके अंतर्गत मैग्नेट के गुण, मैग्नेट के प्रभाव का अध्ययन करता है। लेकिन इसमें विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है, तो इस चैप्टर में हमको समझना है कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है अर्थात करंट फ्लो किया जाता है, तो इसके विपरीत दिशा में किसकी उत्पत्ति होती है, चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति होती है। अब हम समझते हैं चुंबकीय क्षेत्र क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है। मैग्नेट के आसपास के क्षेत्र को मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। जहां तक उस मैग्नेट द्वारा बल लगाया जाता है या जहां तक उस मैग्नेट का प्रभाव होता है उसे क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक। जैसे मान लो मेरा प्रभाव, तो हम जहां तक अपना फोर्स लगाएंगे वो मेरा क्षेत्र है। उसी प्रकार से जिस क्षेत्र तक यह मैग्नेट फोर्स लगाएगा उसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। तो चुंबक के आसपास के क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं जहां तक उसका प्रभाव होता है, जहां तक वह चुंबकीय बल लगाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताने वाली रेखा को चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहते हैं। यह चुंबकीय क्षेत्र रेखा नॉर्थ पोल से, कहां से, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जाती है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जाते हुए बंद वक्र बनाती है। अब बंद वक्र का मतलब हम बताए थे, इस तरीके से ऐसे घेर देंगे तो ये बंद वक्र बनाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताती है जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जाती हुई बंद वक्र बनाती है। एक होता है मैग्नेटिक निडिल, चुंबकीय सुई। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं उसको बोलते हैं मैग्नेटिक निडिल। जैसे ये सभी क्या है, मैग्नेटिक निडिल। तो इसमें कंफ्यूजन ये होता है कि इधर लगता है उत्तर, इधर दक्षिण, और इधर पश्चिम, इधर पूरब। लेकिन डायरेक्शन जो होता है वो किधर होता है, इधर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण, इधर पूरब और इधर पश्चिम। तो अगर हम इसको इस तरीके से मानेंगे तो ये कौन सा डायरेक्शन है, उत्तर, और ये दक्षिण, और ये पूरब, और ये पश्चिम, यही डायरेक्शन काम होता है। तो मैग्नेट का जो मैग्नेटिक कंपास होता है या मैग्नेटिक नीडल होता है, चुंबकीय सुई, यह डायरेक्शन को बताता है। दिशा सूचक यंत्र में भी इसी का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हमको क्या समझना है, ऑरस्टेड नामक वैज्ञानिक ने, किसने, ऑरस्टेड नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बताया प्रयोग द्वारा कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके विपरीत दिशा में किसकी उत्पत्ति होती है, चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति होती है। जैसे हम एक चालक पदार्थ हैं तो अगर करंट इधर से फ्लो हो रहा है तो इसके विपरीत दिशा में इधर से चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति होगी, या अगर करंट इधर से फ्लो कर रहे हैं तो चुंबकीय क्षेत्र इधर से उत्पन्न होगा। इसी को सिद्ध करने के लिए उन्होंने 3 एक्सपेरिमेंट किए। कितने एक्सपेरिमेंट, 3 एक्सपेरिमेंट किए। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया, एक चालक तार AB को सेल बैटरी के सहायता से जोड़ दिया और इसके निकट एक नीडल या कंपास सुई को रख दिया। जब इन्होंने करंट फ्लो नहीं किया तो इसके चुंबकीय सुई में कोई परिवर्तन, अर्थात जब धारा नहीं है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं हुआ। दूसरा प्रयोग इन्होंने क्या किया, जब इन्होंने करंट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो किया। करंट को कैसे किया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट को फ्लो किया, तो इसमें देखा कि ये चुंबकीय सुई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में विक्षेपित हो गया। अब इसको समझो, करंट को क्लॉकवाइज, तो करंट को ऐसे घुमाया तो चुंबकीय सुई ऐसे घूम गया, तो ये वाला ऊपर चल जाएगा नॉर्थ डायरेक्शन। तो दूसरा वाला में देखो वही, जब करंट को क्लॉकवाइज तो चुंबकीय सुई एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से, तो नॉर्थ वाला नीचे की ओर। और तीसरा प्रयोग क्या किया इन्होंने, जब करंट को एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस प्रकार से, जब करंट को एंटी क्लॉकवाइज प्रवाहित किया तो चुंबकीय सुई क्लॉकवाइज विक्षेपित हो गया। कैसे विक्षेपित हुआ, क्लॉकवाइज। अब इसको समझो कि क्या किया इन्होंने, क्या कहा, ये मान के चलो ये कंपास सुई है, पहले स्थिति में करंट फ्लो नहीं किया
तो चुंबकीय सुई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरे स्थिति में करंट फ्लो ऐसे किया, करंट फ्लो ऐसे किया, क्लॉकवाइज किया, तो चुंबकीय सुई ऐसे विक्षेपित होगा। ऐसे विक्षेपित होने का मतलब ये जो इस तरीके का नॉर्थ पोल हम डायरेक्शन बताए हैं, ये नीचे ऊपर, तो करंट कैसे फ्लो किया, क्लॉकवाइज, तो चुंबकीय सुई कैसे विक्षेपित हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। तीसरा प्रयोग इन्होंने क्या किया, करंट को एंटी क्लॉकवाइज रखा। अब करंट को एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस तरीके से, एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस तरीके से, तो चुंबकीय सुई कैसे विक्षेपित हो गया, क्लॉकवाइज। अब इसको ऐसे विक्षेपित करेंगे तो ऊपर ये वाला नॉर्थ हो जाएगा और ये साउथ। तो इससे जो निष्कर्ष प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ देखो, अरस्टेट के प्रयोग से निष्कर्ष प्राप्त हुआ, जब किसी चालक तार में हम विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करते हैं, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करते हैं तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति नहीं होती है, चुंबकीय सुई में कोई परिवर्तन नहीं होता। जब हम चुंबकीय धारा जो है क्लॉकवाइज प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय सुई एंटी क्लॉकवाइज विक्षेपित हो जाती है। जब हम करंट जो है कि एंटी क्लॉकवाइज विक्षेपित करते हैं तो चुंबकीय सुई जो है क्लॉकवाइज विक्षेपित हो जाती है, अर्थात धारा के विपरीत दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति होती है। तो मान के चलो ये चालक तार है, इसमें अगर करंट नहीं है तो चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। अगर इसमें करंट इस डायरेक्शन में है तो चुंबकीय क्षेत्र इस डायरेक्शन में है। अगर करंट इस डायरेक्शन में है तो चुंबकीय क्षेत्र इसके विपरीत इस डायरेक्शन में है कि नहीं है। तो इससे यही तो क्लियर हो रहा है, धारा के विपरीत दिशा में किसकी उत्पत्ति हो रही है, चुंबकीय क्षेत्र की। तो अरस्टेट ने प्रयोग द्वारा सिद्ध किया कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत धारा के कारण उसके विपरीत दिशा में किसकी उत्पत्ति होती है, चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति होती है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अर्थात करंट के कारण कैसा इफेक्ट उत्पन्न हो जाता है, मैग्नेटिक इफेक्ट उत्पन्न हो जाता है। इसके बाद इसमें पढ़ना एम्पियर का नियम और अरस्टेट का नियम, समझ गया, ठीक है।